सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। ये माशाल्लाह आज welcome to our another meeting of human rights, basic human rights and Kashmir issue. I am G.S. Qureshi from London, and I have two very distinguished guests with me today. One is from Pakistan, Ashraf Chugtai Saab. He is a leading prominent figure, political analyst and a writer, a presenter, and we are very welcome Ashraf Chugtai Saab to the program. Thank you. And we also have the chairman of Kashmir Solidarity Council. He is in Chicago, USA right now. He has joined us also. Welcome, Janab Javed Rathore Sahab. It's my pleasure, sir. Thank you. Our program is going to be in Urdu, but we always make a little start in English. And we are mainly, our concern is the basic human rights and the violation of the human rights in Kashmir. And so it's an issue that everybody is aware of. And so we are just kind of updating or highlighting and just awakening and getting our message across to the people at large. So here we are. So सबसे पहले चुगताई साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर सा आप जो है वो तमीज़ बांधें हमारे प्रोग्राम की जनाब। शुक्रिया जीएस कृषि साहब। ये आज हमारे लिए बड़ा अज़ाज़ का मकाम है, बड़ा ऑनर है हमारे लिए कि हमारे दरमियान अमेरिका से एक मुमताज़ कश्मीरी लीडर जो एक पॉलिटिकल बहुत सीनियर पॉलिटिकल एनालिसिस्ट वर्कर भी हैं और खासकर इनको जो है ना कि मैं कई सालों से माशाल्लाह मेरा इनसे रब्ता है, खुसूसन ये जो आज़ाद कश्मीर के मुमताज़ लीडर एक्स मिनिस्टर मुमताज़ राठौर साहब, ये मतलब है कि उनकी फैमिली से हैं, उनके अपना कज़न भी कह लें। तो मैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर को जो जब लीडर किसी को मानता था तो वो मुमताज़ राठौर साहब से। पाकिस्तान में तो ज़रा हमारे लीडर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद और बिलावल, और लेकिन ये आज़ाद कश्मीर में जो है ना कि वो बड़े मुमताज़ लीडर थे। अभी जो है ना कि फैसल राठौर साहब जो है ना पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है आज़ाद कश्मीर के। तो जो जावेद राठौर साहब है ना कि ये क्योंकि बाद में जो है ना आप इनसे सवाल भी कीजिएगा, ये कश्मीर के इशू पे बात करेंगे। ये अमेरिका में बैठकर नहीं बल्कि जब पाकिस्तान आते हैं तो फिर बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंसें हैं वहाँ बैठ के इन्होंने बहुत सारी, इनको मैंने सुना भी है, इनके अच्छे स्पीकर हैं और कश्मीर इशू पे बड़े अच्छे तरीके से केस को जो है ना प्रेजेंट करते हैं। इनका मौका भी मैंने सुना, इन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ जो है ना व्हाट्सएप पे 3-4 इनके ग्रुप हैं और बहुत ही मुतहरक है। अगर मतलब है कि कश्मीर के हवाले से अगर कोई तहरीक जो है ना कि वो खुसूसन जो हुकूमतें या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ उससे बेहतर जो है ना कि मैं देख रहा हूँ कि इनका जो है ना कि तरीकाकार जो है ना मुख्तलिफ भी है और अब बड़ा इफेक्टिव भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि असल में जो है ना कि वो चीज़ नहीं रहूँगा जो मैंने पिछले प्रोग्रामों में 2-3 में कश्मीर के इशू में अपना हवाले से जो बात की है। बात जो है ना कश्मीर का इशू जो है ना कि ये सबको पता है कि इतना बर्निंग इशू है, इस वक्त आखिरी मरहले पे है। ये दुनिया सारी, पहले तो ये इंटरनेशनल मीडिया बैन-अवी ताकतों को, अक़वाम मुत्तहिदा को या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड मीडिया जो बैन-अवी है उनको नहीं, या मुस्लिम उम्मा जो इस तरह की बिल्कुल खामोश सोई हुई थी। अभी ये जो है ना कि थोड़ा नहीं बल्कि काफी कुछ जो है ना लोगों को पता चल गया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। क्योंकि एक तो जो लॉकडाउन 9 मंथ से वहाँ पे कर्फ्यू था वो जो है ना उसमें जो इतना इजाफा हो रहा है, तो जो मोदी जो फासिस्ट है उसका जो है ना कि वो कश्मीरियों का कातिल उस वहाँ पे जो है ना कि ये सबको पता है कि आपको खुद रियायत देना ही नहीं चाहता। उसकी साजिशें आप सब सामने बेनकाब हो चुकी हैं। पहले उसने 370 का ड्रामा चाहे 305 एक्ट किया था कि वो
मतलब है हिंदुओं को वहां सुकून इख्तियार कराई जा सके, क्योंकि वो पता था 1959 तक वो वीजा लेके जाते थे। अभी जो है ना कि मकबूजा कश्मीर में ये है कि इसराइल तर्ज की जो है ना वो जो है ना हिंदुओं को जो है ना वहां बात करने की जो एक कोशिश की जा रही है। उस सिलसिले में जो है ना कि हम जो है ना कि सारी तंजीमें हैं, जो कश्मीर उर्दू कॉन्फ्रेंस है, आजाद कश्मीर की तंजीमें हैं, बैरून मुल्क की जो कश्मीरी तंजीमें हैं, और जो मुख्तलिफ पार्टियों का जो मौक़िफ़ है कश्मीर के सिलसिले में, उस सिलसिले में जो है ना कि हम यकजहती दिखाने की इसलिए ज़रूरत है कि मैंने पहले भी कहा था, मैं थोड़ा सा ये इसलिए कहूँगा क्योंकि मतलब है कि मुख्तलिफ जो ना हमारे होते हैं मौक़िफ़ होते हैं, पार्टी को मुख्तलिफ मौक़िफ़ होते हैं कि जी ये इलाक़े पाकिस्तान होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, या ये ऐसे ऐसे तरीके से। लेकिन एक बात जो है ना कि वो मतलब है जो वहाँ कत्ल और गारत हो रही है, सिर्फ मुसलमानों की नस्लकशी नहीं हो रही बल्कि इंसानियत का कत्ल भी हो रहा है। तो वो जो है ना कि उसके लिए जो है ना कि हम ये हमारा मौक़िफ़ जो है ना कि एक ऐसा होना चाहिए कि हम पहले तो खुदरादियत की बात करें। उसके लिए जो है ना कि जो इस वक्त जो है ना कि जो तशवीशनाक सूरत आ रही है कि गुज़श्ता 2 साल से वहाँ पे जो है ना कि तकरीबन 2 साल हो गए, दिल्ली का जो है ना बराह रास्त वहाँ पे इंतजामी कंट्रोल है कश्मीर में, बराह रास्त। और ये जो है ना कि जो हालात वहाँ पे खतरनाक हो रही है, वहाँ पे जो है ना कि नस्लकशी जो करी है अकलीतों के बारे में, अमेरिकन ये एक रिपोर्ट आई, वहाँ ये बैठे इनको पता है, वो आई है कि जो अकलीतों में सबसे खतरनाक मुल्क जो उन्होंने भारत करार दे दिया है। तो वो जो है ना कि इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, क्या अगला लाइमर कर सकते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेशन तक करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसें करते रहते हैं, बहुत सारी जो है ना या वीडियो कॉल पे हम सब कुछ कर रहे हैं। मतलब सही कश्मीर के सिलसिले में क्या लाइमल, मैंने तो जो पहले पिछले प्रोग्राम में की थी वो बाद में छेड़ूंगा, लेकिन अभी जावेद राठौर साहब आप सवाल करें कि वो जो है ना कि क्या समझते हैं ये कश्मीर का मसला किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह इसको हल किया जा सकता है। जज़ाकल्लाह चुगताई साहब, थैंक यू वेरी मच। और कुछ मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। सलीम चौधरी साहब हैं, शोएब राजा साहब, अदनान अली शाह गिलानी साहब, सोहेल कुरैशी साहब, मोहम्मद नौशाद साहब और दीगर भी साथी जो हैं वो आई वेलकम। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर joining in this program tonight. We have a special 2 distinguished guests. One is in Pakistan, Mr. Ashraf Chugtai, who is the chairman of One Voice Kashmir Council, and we have also from USA Mr. Javed Rathore Saab, who is the chairman of Kashmir Solidarity Council. So I'll pass it over to Javed Saab. Let's please hear your views and update where we are, where we should be going, and what is happening currently. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब और आपके सारे नाजरीन और सामीन सबको मेरा सलाम। बात अंग्रेजी में भी हो रही है, उर्दू में भी हो रही है, मुझे पता नहीं कौन सा मीडियम इस्तेमाल करना चाहिए आपके सामने। उर्दू प्रोग्राम ज्यादा उर्दू है, लेकिन चूंकि लंदन में थोड़ा सा लोग समझ जी हाँ। देखिए बात ये है कि कश्मीर के हवाले से इस वक्त दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बहस मुबासे हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। और मैं पाकिस्तान गया था तो मैंने देखा कि कई कॉन्फ्रेंसेस एक दिन में 2-2 कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। लेकिन बात ये है कि कुरैशी साहब ये काम तो 70 साल से हम कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो एक बंदा एक सफ़र पे अगर रवाना हो, उसने अगर कोटली से मीरपुर जाना है तो वो बजाय कोटली से मीरपुर का रास्ता ले, वो रावलाकोट से होकर मीरपुर जाने की कोशिश करे तो उसको कितना अरसा लगेगा। तो उसको कुछ अरसे बाद समझ आ जानी चाहिए और देखना चाहिए कि मेरी डायरेक्शन ठीक है या नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमने पास नहीं लिया और अभी भी पोजीशन ये है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि सारे लोग कश्मीर की तहरीक से वाबस्ता हैं, चाहे वो कश्मीरी लोग हैं या चाहे पाकिस्तान है। हम रिविज़िट करें अपनी पॉलिसीज़ को, अपने बिहेवियर को, अपने कंडक्ट को, और उसके बाद हम मौजूदा हालात की रोशनी में हम कोई ऐसी मरबूत हिकमत अमली बनाएं, और वो मरबूत हिकमत अमली जो है एक यूनिफाइड होनी चाहिए, सबके सलाह मशवरे के साथ होनी चाहिए।
जब वो बन जाए और उसके मुताबिक काम हो, तो मैं नहीं समझता कि कश्मीर की आज़ादी कोई नामुमकिन काम है। ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले विल की ज़रूरत है, फिर उसके बाद हमें इखलास की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद हमें रैशनल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम रवायती तरीके से तहरीक के लिए जदोजहद करें। मैं आपको मुख्तसरन ये बताऊं कि मैं किसी ना किसी हवाले से कश्मीर की तहरीक से वाबस्ता रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना पब्लिसाइज नहीं करता, लेकिन मैंने बहुत सारा ऐसा काम किया पाकिस्तान में भी रहकर कश्मीर के हवाले से कि जो एक तारीखी हैसियत रखता है। फिर कभी उस पर बात हुई तो बात करेंगे। लेकिन मैंने 2016 में जब देखा कि पाकिस्तान के पास वजीर खारजा भी नहीं है, वहाँ वानी साहब को शहीद किया गया, और उस कश्मीर के अंदर तहरीक जोरों पर थी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जोरों पर थे, लेकिन हम लोग बटे हुए हैं। कोई कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कोई कहता है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। जो तंजीमी लोग हैं और जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी तो बात ही ना करें। वो अपने इक़्तिदार के लिए उन्होंने अपने अपने लिए कुछ जगह ढूंढ ली हैं जिनकी वो ताबेदारी करते हैं, और वो तो उनको तो तहरीक से कोई गरज नहीं, बराए नाम वो कंडेम कर देते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनका कोई रोल ना रहा है ना अभी तक है। लेकिन आप जैसे लोग और बहुत सारे दुनिया भर में फैले हुए लोग अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन कोशिशों को भी मरबूत नहीं किया गया, और इनको भी कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। इस वजह से हम कहीं नहीं पहुंचे। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मैंने कहा कि हम कश्मीरियों को खुद आज़ादी की जंग लड़ना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सारे लोग एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हों। और वो नुक्ता कौन सा हो सकता है कि जो काबिल अमल हो और जिस पे सारे इकट्ठे हो सकते हैं। तो फिर हमने सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि सिर्फ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्लेबिसिट या रेफरेंडम ही एक ऐसा नुक्ता है कि जिसके ऊपर हम सारे इकट्ठे हो सकते हैं। जब सब हम सारे इकट्ठे होके इस नुक्ते के ऊपर कोई पॉलिसी बनाएं और मुश्तरका तौर पर कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करें, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को हम सफारती महाज पर शिकस्त दे सकते हैं। देखें, कश्मीर की तहरीक जो है, कश्मीर की जंग असल में हमने श्रीनगर में नहीं हारी। इसको आप हारना नहीं कहें कि 1 मिलियन या 8 लाख फौज निहत्ते लोगों को वो काबू नहीं कर सकी है, तो इसका मतलब है कि वो तो नाकाम हो गई है। अगर ये जंग हारी है तो हमने जिनीवा में हारी है, हमने लंदन में हारी है, हमने वाशिंगटन में हारी है, हमने न्यूयॉर्क में हारी है, हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हारी है। वो आपने भी हारी है, मैंने भी हारी है, और पाकिस्तान ने भी हारी है। हम सारे कसूरवार हैं, मैं किसी एक के ऊपर इल्जाम नहीं दूंगा। इस वक्त यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आइंदा के लिए लाएअमल बनाएं, क्योंकि हम हक पर हैं। और जब हम हक की बात दुनिया के सामने लेके जाएंगे तो दुनिया हमारी बात सुनेगी। मैंने देखा कि 5 अगस्त के बाद जब हम अमेरिका में एक्टिव हुए, हम बहुत सारे सेनेटर से, कांग्रेसमैन से मिले, यूनिवर्सिटीज में गए, एकेडेमिया से मिले, उनसे बात की, तो उन्होंने हमारी बात को तस्लीम किया और हमारे हक में ओपन स्टेटमेंट्स दी। अमेरिकन कांग्रेस में कश्मीर पर हियरिंग हुई, खुद अमेरिकन गवर्नमेंट परेशान हो गई और इंडिया परेशान कि ये क्या हो रहा है। लेकिन चूंकि हम हक पर हैं, लेकिन अगर हमारी प्लानिंग सही नहीं है, हमारी डायरेक्शन सही नहीं है, हमारे अंदर यूनिटी है, हम सबकी अपनी सबके अंदर अनापरस्ती बहुत ज्यादा है, हम एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, एक टीम वर्क की सूरत में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो कुछ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें, कल हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वीडियो हमने कश्मीर के ऊपर की पहली बार, जो 100 से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर से शिरकत की। तो उसमें एक बच्ची आई कैलिफोर्निया से, यंग लड़की पाकिस्तानी। तो उसने कहा मैं अमेरिका में पैदा हुई हूँ, मुझे 2 दिन पता लगा है पहले कि कश्मीर में 9 महीने से लॉकडाउन है, तो इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार है कि मुझे पता नहीं लगा। कहते हैं जब मैंने आपकी वो एक्टिविटीज देखी तो मैंने अपनी माँ से पूछा, तो मेरी माँ ने बताया कि वाकई 9 महीने से लॉकडाउन है, और ये लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो फिर उसने एक बात की, उस बच्ची ने, उसको सही तरह से उर्दू भी नहीं आती थी, लेकिन उसने कहा कि मैं ये कहती हूँ कि आप लोग किसी पहाड़ पर चढ़ें और पहाड़ पर चढ़ के देखें कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं और आगे क्या कर सकते हैं। यानी उसके कहने का मकसद ये है कि आप किसी माउंटेन पे चढ़ें, यानी ऐसी जगह पे, जगह से मुराद ये है कि आप जरा सोचें, कुछ देर के लिए आप अकेले में सोचें
कि जो कुछ आपने कश्मीर के लिए किया है, क्या उससे कश्मीरियों को फायदा हुआ है, कश्मीर की तहरीक को फायदा हुआ है? आपकी जात को हो सकता है किसी को फायदा हुआ हो, किसी ने उठाया हो या किसी ने सेल्फलेसली काम किया हो, तो लेकिन हम सारे, मैं समझता हूँ कि कसूरवार हैं। कश्मीर की जो गुलामी है, सबसे पहले उसके कसूरवार मैं तो समझता हूँ कि उस वक्त जो कश्मीरी क़यादत थी, वो शेख अब्दुल्ला थे, महाराजा हरी सिंह थे, हमारे चौधरी गुलाम अब्बास से साहब थे, सरदार इब्राहिम साहब तो शायद जूनियर थे, उनका इतना रोल नहीं था। लेकिन ये जो बड़ी लीडरशिप थी, अगर इनके दरमियान यूनिटी होती, इत्तफाक होता, एक पेज पे होते, तो आज हम सफर न कर रहे होते। इसीलिए किसी ने कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, और वो अनफॉर्चुनेटली वो बिहेवियर अभी तक जारी है। आप देखें कि उस तरफ के जो कश्मीरी हैं वो भी डिवाइडेड हैं, कुछ तो दिल्ली के तलवे चाटते हैं और कुछ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और इसी तरह आप कश्मीर में चले जाएं, आज़ाद कश्मीर में, तो यहाँ भी यही हाल है कि सबको प्यारा इक़्तिदार है और वो कहते हैं जी ये तो हमारा काम नहीं, ये तो GHQ का काम है, या ये तो जनाब इस्लामाबाद एस्टेब्लिशमेंट का काम है। भाई उनका क्या काम है? ये तो आपका मसला है, आपको अपने हाथ में लेना चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। अगर GHQ में इस्लामाबाद में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो कोई फरिश्ते नहीं है, वो आसमान से नहीं आए, वो भी इंसान है, हमारी तरह है, वो भी गलतियां कर सकते हैं, हमारे भाई हैं, उनसे भी बैठ के हम बात कर सकते हैं। अगर उनकी डायरेक्शन सही नहीं है, उनकी प्लानिंग सही नहीं है, हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ, बाज लोग मुझे कहते हैं कि आप कश्मीर और पाकिस्तान को आप जो है वो मिक्स करते हैं। देखिए मैं मिक्स इस हद तक करता हूँ कि कश्मीर और पाकिस्तान के मफादात लाजम व मलजूम है। पाकिस्तान की मदद के बगैर हम कश्मीर की आज़ादी हासिल नहीं कर सकते, और पाकिस्तान जो है कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान की सालमियत भी खतरे में है। अगर हिंदुस्तान कश्मीर पे अपना कब्जा इस कश्मीर पे नहीं उसी पे जमा ले, वो हमारे पानियों को बंद कर दे, तो कल क्या होगा? कल जनाब पाकिस्तान की इकानमी क्रिपल्ड हो जाएगी। क्यों? कि आपके डेमो में पानी नहीं होगा, आपके दरियाओं में पानी नहीं होगा, बिजली नहीं पैदा होगी, आपकी कारखाने बंद हो जाएंगे, आपका नहरी निजाम धर्म भरम हो जाएगा। तो फिर हमारी तो हालत वो होगी जो खुदा ना करे, जो बादल शाह जफर को आखिर पूछा किसी ने तुम भागे क्यों नहीं, तो उसने कहा मुझे कोई जूते पहनाने वाला नहीं था। क्या हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? हमें नजर नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान ने ऑलरेडी 2 दरिया बंद कर दिए हैं और वो बाकी दरियाओं को बंद करने के दर पे है? हमें ये क्यों नहीं नजर आता? हमारी पाकिस्तानी लीडरशिप को, एस्टेब्लिशमेंट को और कश्मीरियों को क्यों नहीं नजर आता? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हम चल रहे हैं जिस डगर के ऊपर, इस डगर के ऊपर चल के कुछ नहीं होना। इस वक्त जरूरी है कि हम पास लें, 1 मिनट के लिए रुकें, सोचें कि कहाँ किस किस से गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों पर दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराने के बजाय और उनका गला काटने के बजाय, उनके तनकीद करने के बजाय पॉजिटिव तरीके से सोचें कि ठीक है, सारे इंसान थे, किसी से डेलिबरेटली जानबूझकर या अनजाने में गलती हुई है, उसको दरगुजर करो, आगे की फिक्र करो, आगे कैसे पहुंचना है, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। तो मैं समझता हूं कि जब तक हमारा ये रवैया नहीं होगा तो हम मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, और हम इसी तरह रोते रहेंगे आपस में बैठ के दुनिया के सामने। और कमजोर आदमी का रोना भी कोई नहीं सुनता, कोई अहमियत नहीं देता जब तक आपके पास ताकत ना हो। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास ताकत है, एक तो हम जोग्राफिकली जहाँ सिचुएटेड है उस वजह से ताकत है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लोर नहीं किए गए। आप आज़ाद कश्मीर में देखें कि हमारी हुकूमतें जो है वो जो बेस कैंप बनना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली बेकार कैंप बन गया, और वहाँ जो रिसोर्सेज पैदा करने चाहिए थे, जो हमारी अफराधी कुव्वत है उसको यूटिलाइज करते, दुनिया में ट्रेंड करके बेचते, ज़र मुबादला आता, वहाँ हमारे जंगलात के रिसोर्सेज को और ज्यादा प्रमोट करते, वहाँ बहुत सारा टूरिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस तरफ किसी ने कोशिश नहीं की गई। सिर्फ पाकिस्तान से पैसे मिलेंगे, तनख्वाहें देंगे, नई गाड़ियां खरीदेंगे, बस अपनी टर्म पूरे करेंगे और इस्लामाबाद के तलवे चाटेंगे, और जो कुछ हमें मिलेगा वो जो हमारे आका, कहीं किसी का बनी गाला में बैठा है, किसी का कहीं बैठा हुआ है, तो वो अपने आकाओं को जाके पेश करेंगे, हजूर ये आपका हदिया। तो ऐसे कौमें जिंदा रहती है? ये तरीका है एक कौम की हैसियत से जिंदा रहने का? क्या हम अपनी आने वाली नस्लों की जो है वो कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं? ये तो हम जमीर फरोशी कर रहे हैं, और आने वाला वक्त और आने वाली नस्लें हमारी
हम हमारी लाशों को हमारी कब्रों से निकाल के बाहर फेंकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त है कि हम सारे लोग अपने अपने किरदार का मुहासबा करें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं किसी और को नहीं कहता, मैं भी जिम्मेदार हूँ, चूंकि मैंने भी इस तहरीक के अंदर 30-40 साल गुजारे हैं, तो मुझसे भी गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं। तो मेरा ख्याल है लंबी बात होगी, मैं ज्यादा नहीं नहीं, खराशी नहीं जजाक करना चाहता। आपके जी सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। जी जी, जजाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी। आप जावेद राठौर साहब, आपने बहुत अच्छा एक व्यू पेश किया, जो परेशानियां हुई हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, और इस परेशानी का अभी भी कोई सद्देबाब नजर नहीं आ रहा। और मैं अपनी गुफ्तगू को आगे करने से पहले वेलकम करता हूं जनाब सईदा मुगल साहिबा को प्रोग्राम में, वो भी शरीक हुई है। और हमाद अहमद साहब को भी वेलकम करता हूं सर, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, रावलपिंडी से। और दूसरा मंजूर अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच, वेलकम जनाब। और देखिए सर, ये जो 70 साल गुजरे हैं, चाहे किसी ने सेल्फलेसली काम किया हो या अपना प्रेज वास्ते किया हो, अपने आप को नाम के लिए किया हो, जिस भी तरीके से किया हो, मैं समझता हूं कि जिस भी सूरत में हुआ है, कम से कम कुछ ना कुछ अवेयरनेस उस आदमी के करीब हुई है। बाकी जो हम आगे बैठे हैं, हम निहत्ते हैं, अकेले हैं, तंजीम है, अगर 100 आदमी मेंबर है, 1000 भी है तो क्या है, इट डजंट मैटर। हम लोग फिर भी कुछ सवाए इसके कि जिस तरह ये आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आपस में दुख सुख बांट रहे हैं, अपने दुख को थोड़ा हल्का कर रहे हैं। अदरवाइज ना कोई नतीजा लेकर बैठे हैं, ना कोई नतीजा निकलेगा, सिवाय इसके कि हमारे दिल को थोड़ी सी तस्कीन होगी कि यार चलो हमने थोड़ी दुख दर्द की बातें की हैं। जब तक, जिस तरह आपने कहा है कि कोई गाइडलाइन, लेकिन गाइडलाइन हम आपस में जो है ना, हम आपस में हम सारे मुत्तफिक हैं, हम सारे आज़ादी के हिसाब से ये जो भी तंजीम है अपनी बसाओकात हिम्मत ताकत से वो अपना वो काम कर रही है। लेकिन असल काम तो मरकज से होना है, हुकूमती सतह पर होना है। जब तक आजाद कश्मीर की हुकूमत इस चीज के ऊपर वावेला नहीं करेगी, आवाम को उजागर नहीं करेगी और उसके अंदर बेदारी पैदा नहीं करेगी, और पाकिस्तान को हम किसी हद तक मजबूर नहीं करेंगे अपना मुकदमा, हम तो मैं समझता हूँ कि खुद पाकिस्तान के अंदर भी हम बहुत कमजोर हैं इस एतबार से। मजाहरे बहुत हुए हैं और सारी आवाम पाकिस्तान की यही कहती है जी हम आपके साथ खड़े हैं। अब खड़े होने को आप कहाँ रखें सर? जो बेचारे कश्मीर के अंदर लॉकडाउन है साथी, उनको हम क्या क्या पैगाम दे रहे हैं जनाब? चुगताई साहब, जरा आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें। देखें जी, जीएस कुरैशी साहब, जनाब जावेद राठौर साहब ने जो माशाल्लाह गुफ्तगू की है, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए मैं ज़रूर बात करूंगा। उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि मतलब है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, ऑर्गेनाइजेशन है, वो करते हैं कि जी के बात करते हैं कि जी चलना है कोटली से तो वाया मीरपुर या वाया दान गली, ये रास्ता जो है ना, ये से जो मतलब है ये जरा आसान रहता है, तो वो रावलाकोट की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि आजकल तो जो है ना कि गाड़ियां हैं, एरोप्लेन हैं, तो हम तो उसी वक्त जो है ना ये कश्मीर का जो है ना कि मसले को उसी एक टांगे में बैठ के जो है ना उसको जो है ना सुस्त रवि से जो है ना कि वो भी टांगा भी है लेकिन घोड़ा नहीं है, वो ऐसी बात है। बात जो 2-3 चीजें इन्होंने की है बड़ी, बाकी जो है ना उस पर जरूर मैं बात करूंगा कि जो भारतीय जो है ना कि जो उनका तरीकाकार, उनका जो उनकी जो साजिश है, एक तो वो मैंने पहले क्या कह दिया कि वो किस तरह माइग्रेट कर रहा है, वो राशमारी, ताकि जो है ना जब रेफरेंडम हो तो वो जो है ना वो ज्यादा तादाद में जो है ना उसको वोट मिले, तो वो वहां पे सुकूनत इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने की ना, वो बात बड़ी तशवीशनाक है कि देखें कि वाकई जो है ना कि वो जो पानी है मसला जो 5 दरिया,
वो अगर पानी बंद कर दे तो यूं समझें कि मतलब है कि पानी का मसला, कैद का मसला पाकिस्तान में हो सकता है। पानी को छोड़ दे तो सैलाब। ये जो चीजें जो है ना कि वो प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। हमारी जो है ना कि लीडरशिप, हमारी जो है ना जो पाकिस्तान की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, हम ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी जिम्मेदारी जो है ना सबकी जो है ना सबकी बनती है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जब फॉर एग्जांपल के ये कश्मीर के मसले पे के ऊपर इन्होंने मतलब है कि कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना है, जैसे कि राठौर साहब ने कहा है कि हमारी जो है ना कि मंजिल एक है। अगर मंजिल हमारी एक है तो उसके लिए जो है ना कि मंजिल हमारी अगर एक है तो उसके लिए जो है ना कि हमें जो है ना कि इत्तेफाक राय से उस मंजिल को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें एक हिकमत अमली, जो इन बात की हिकमत अमली भी नहीं है, तो उस सिलसिले में जो है ना कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जिम्मेदारी जो है ना कि वो पॉलिटिकल जो है ना लीडरशिप जो है ना, चाहे वो पाकिस्तान की है, चाहे आज़ाद कश्मीर की है या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो है ना कि मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी डिफरेंट है। सरहदों की हिफाजत, देखा होगा कि पिछले साल उस इंडिया ने जो अटेम्प्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो वो जो है ना कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी तरफ है, लेकिन हमारा जो है ना कि खासकर हमारी लीडरशिप जो है, पाकिस्तानी लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, या एक एजेंडे पे अगर वो मुतफिक हो जाएं तो ये कश्मीर का मसला हम बैन अवी बरादरी को, इंटरनेशनल मीडिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को जो है ना अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हम जो है ना ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि जैसे मैं पिछले प्रोग्राम में मैंने बात एक की थी कि कश्मीर के मसले के ऊपर मुख्तलिफ हुकूमतें कश्मीर कमेटियाँ भी बनाती रही हैं, और कश्मीर कमेटी की जो लीडरशिप, जिसको चेयरमैनशिप दी जाती थी, वो उसके कश्मीर के मसले के मतलब उसको इतनी आगाही भी नहीं होती थी। लेकिन मैंने जो एडवाइस की थी, आज भी फिर मैं अपनी तजवीज़ देना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव मेंबर जो होते हैं ना, को मेंबर जो है ना, वो अगर वो उस कमेटी के साथ जब वो डेलीगेशन पे जाएंगे, डेलीगेशन अभी जाते नहीं है, उन्होंने सही कहा कि हुकूमतें क्या कर रही हैं, क्योंकि इसलिए कि एक तरफ देखें कि 9 मंथ से वहाँ लॉकडाउन है, दूसरी वो सरहद पे जो है ना उसकी जुनूनी जंगी मतलब है कि वहाँ पे जो है ना कि वो कर रहा है कि रोज जो है ना कि वो बैन अवी कानून की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। तो हमें जो है ना कि हमारी हुकूमतों को मैं कहता हूँ कि इनको चाहिए कि जो अब सफारती जो है ना तलाक़ात में नज़रसानी, अगर तलाक़ात में थोड़ी सी नज़रसानी करें तो कम से कम उसको पता चले कि ये जो है ना कि वो तो जो है ना कि अपनी मनमानी कर रहा है, वो तो दुनिया जो सारी देख रही है। मतलब वो जो अपनी भारत जो अपने आप को बड़ा चैंपियन बनता है, जमहूरियत का बड़ा चैंपियन बनता है अपना इसका इंसानी हकूक़ का, तो वहाँ तो इंसानी हकूक़ की जो हो रही है खिलाफ वर्जियाँ, जो कत्ल-ओ-गारत हो रही है पिछले 72 सालों से, उसके लिए जो है ना कि हम जो जितनी भी आवाज़ उठाएं, ठीक कहा राठौर साहब ने कि हम अपने तौर पे हम ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोटेस्ट चाहे हो या डिमॉन्स्ट्रेशन हो या अपना सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसें हों, वो तो कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफार्म, एक ही नुक्ते पे जो इन्होंने कहा है, नुक्ता जो एक ही है कि उनको रायशुमारी कराई जाए। रायशुमारी कराने के लिए वो तैयारी कर रहा है। उसने तैयारी उसी वक्त 5 अगस्त से शुरू कर दी थी, जब उसने 350 और 35A एक्ट जो है ना उसने जो कानून नाफिज करके मतलब है कि वो करके और कानूनी तौर पे जो है ना कि वो हिंदुओं को वहाँ पे जो है ना सुकूनत इख्तियार करने के लिए, फिर दूसरा जो 3-4 हफ्तों में डोमिसाइल के चक्कर में वो ये देखो दूसरा उसका अटेम्प्ट है, वो तैयारी कर रहा है। अफसोस कि हमारी तैयारी क्या है, सही बात उन्होंने की कि हमारी जो लीडरशिप है, जो हुकूमतें हैं, अभी ये 2 साल से हुकूमत है, 2 साल में मुझे बताएं कि इन्होंने कश्मीर के सिलसिले में क्या किया है। कुछ भी नहीं किया है, इनकी पॉलिसी भी कोई नहीं है। अगर इसी तरह जो है ना कि हमारी पॉलिसी, तो ये जो है ना कि राठौर साहब बैठ के या मैं बैठ के, क़ुरैशी साहब आप बैठ के या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बैठ के ये तो जो कर रहे हैं, ये केस तो बता रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने वहाँ पे शिकागो अमेरिकन में उनको सेनेटर को मिलके बताया केस, और जब बच्ची की मिसाल दी कि बच्ची को इनकी गुफ्तगू सुन के, इनकी मतलब है कि रिकॉर्डिंग अपना स्पीच सुन के वो पूछ रही है अपनी अम्मी से, तो ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये देख रहे हैं लोग। तो ये जो है ना कि ये अमल जो है ना, ये इस किस्म की जो है ना जो होनी चाहिए तरीकाकार, ये जो है ना कश्मीर का मसला हम जाकर करेंगे सलाह पे कर सकते हैं। ये जो थैंक यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिला है। मैं मजीद थोड़ा चंद साथियों और को वेलकम कर रहा हूँ। शहजाद भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, आप ज्वाइन किया, और उसके अलावा शौकत हुसैन साहब आपने भी ज्वाइन किया, जनाब खुश आमदीद।
और प्रोग्राम को आगे लेकर चल रहे हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा समेटने की कोशिश करते हैं कि जावेद साहब, राठौर साहब, ये आप हमें इसमें अपनी राय दें कि हम आलमी बरादरी से क्या तवक्को रखते हैं कि वो हमारे लिए क्या करेंगे। हमें वो बिल्कुल सारी चीज तैयार करके तो पेश करेंगे कि लें जनाब, ये आजाद हो गया, आप अब इसको लें और जो मर्जी करें। आपके सवाल का वैसे मुख्तसर जवाब तो ये है कि अगर बच्चा रोएगा नहीं तो उसको माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। ठीक है। तो माँ से बड़ा मुकद्दस रिश्ता कोई नहीं हो सकता जिसमें दर्द भी हो और एहसास भी हो। तो लेकिन 70 साल से तो रो रहे हैं सर। 70 साल तो एक बंदा जो है नॉर्मल, वो तो आया और चला भी गया। नहीं, वो हमारा रोना भी रो रहे हैं, लेकिन मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जो हमारा रोना उसको सही तरह से चैनलाइज करके हमने सही तरह रोया भी नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग, मैंने देखा है यहाँ भी मुज़ाहरे होते हैं, वहाँ भी होते होंगे, तो अपने लोग हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं, रोते हैं, तकरीरें करते हैं, तो उनकी खबरें पाकिस्तान के मीडिया में तो आती हैं, लेकिन अमेरिकन या ब्रिटेन मीडिया में बहुत कम आती है, इनको पता ही नहीं चलता। तो उस रोने का क्या फ़ायदा? तो वो रोना भी उसका मकसद होता है कि अपने लोगों को पता चले, जी हम बड़ा रो रहे हैं। बात ये है कि हम इन सारी विजुअल से निकल के जो भी काम करें वो होना चाहिए टारगेट ओरिएंटेड, कंक्लूसिव, ऐसा काम कि जिसका कोई नतीजा निकले। और डेफिनेटली अगर हम सही तरीके से अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने पहुंचाएंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा। लेकिन अगर हम सही तरीके से अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने नहीं पहुंचा सकेंगे तो डेफिनेटली फिर लोग हमारी बात को सुन नहीं सकेंगे, समझ नहीं सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम दुनिया से तवक्को रखने से पहले उनको जाकर सही तरह से ब्रीफ करें। और इसका अंदाज़ा मुझे हुआ है कि जब अभी रिसेंटली 5 अगस्त के बाद पिछले साल जब हमने ब्रीफ किया और पहली दफ़ा लोगों को पता लगा कश्मीर की सिचुएशन का, वो भी सब तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिन तक पहुंच पाए तो उनका हमारे बारे में उनके अंदर एहसास भी पैदा हुआ, उन्होंने आवाज़ भी बुलंद की। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ही है, हमारी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की, लीडरशिप की, फिर हमारी डायस्पोरा की है और फिर पाकिस्तान की है। अब आते हैं आगे कि भाई आगे क्या होना चाहिए और ये कैसे दुनिया को अपना हमनवा कैसे बना सकते हैं। देखिए, एक तो मसला कश्मीर जो है वो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक एक तस्लीम शुदा मसला है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो डेफिनेशन है, ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने जो इंट्रोड्यूस किया था, इसको विल्सोनियन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और इसका मकसद ये है कि ऐसा राइट, ऐसा हक which cannot be denied, which cannot be snatched, which cannot be negated, ना इससे हम विड्रा कर सकते हैं। ये हर हालत में हमारा तस्लीम शुदा हक है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने गारंटी दी हुई है और उसका फर्ज है। और यूनाइटेड नेशन का जो फॉर्मेशन है वो भी इसलिए हुई थी कि दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ख़त्म कराए जाएं। अब फ़लस्तीन और यही दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, और भी बहुत सारे पैदा हो गए लेकिन ये दो बड़े हैं। और ये क्यों, एक तो बदकिस्मती ये है कि बैनुल अक़वामी जो सियासत है उसका हम शिकार हुए। पहले रूस और अमेरिका की लड़ाई थी, अब अमेरिका और चाइना की एक कोल्ड वार है और उसके बीच में हम रगड़े जा रहे हैं। लेकिन इन हालात के मुताबिक अगर हम सही प्लानिंग करें हालात को समझकर, तो मेरा ख्याल है हम हक पर हैं और डेफिनेटली हमारी सुनवाई हो सकती है, दुनिया को हम साथ मिला सकते हैं। मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर करंट भी है, हम यंगस्टर्स को आगे लेके आए। एक जो चीज़ मैंने देखी अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी शायद ऐसा ही हो कि हमारी यंग जनरेशन उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह से हम हैं। तो मेरा ख्याल है अपनी यंग जनरेशन को हम इन्वॉल्व करें, उनको आगे करें, तो हम ज़्यादा कंक्लूसिव नताइज हासिल कर सकते हैं। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जनाब जावेद राठौर साहब। ये बिल्कुल वजह है कि अवेयरनेस जो है वो माशाल्लाह जारी रहनी चाहिए, रखनी चाहिए हमारी और आपकी
ये तगो दो जो है वो जारी सारी रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन जब तक जो जिम्मेदार जगहों पे ओहदों पे बैठे हुए हजरात जब तक वो हरकत में नहीं आएंगे, जिस तरह के बरतानिया हो गया, मुल्क अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया और फिर यूनाइटेड नेशन, ये 3-4 जगह ही हैं जो असल जिनके हाथ में हमारा जो है वो फैसला है। तो इनके अंदर अल्लाह ताला इनके दिलों के अंदर कोई नरमी डाले, ता वक्त हम शोर शराबा तो जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो चुगताई साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जो भी सूरत हाल है, हमने जो गुफ्तो शनीद की है या हालात आपके सामने ही है आगे पीछे, और आप जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं उनको क्या पैगाम भेजना चाहेंगे? आज तो हम खड़े नहीं, हम तो बैठे हैं इस वक्त। खड़े और बैठे होने के अलावा कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? उनको क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? लेकिन जी क्रैशी साहब, राठौर साहब ने माशाल्लाह बहुत सारे पॉइंट उठाए हैं। जो कश्मीर में जो है ना, वो तो पिछले 72 सालों से मेरा ख्याल पूरी दुनिया में जितनी ह्यूमन राइट की वायलेशन कश्मीर में हो रही है, किसी जगह भी नहीं हो रही है, और पूरी दुनिया की एक किस्म की सबसे बड़ी जेल वो बन चुकी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको पैगाम देने से पहले मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो नतीजा खेज जो है ना कि कश्मीर के मसले को अगर किसी आखिरी मरहले पे दाखिल करना है, इसका कोई हल ढूंढना है, उसके लिए मैंने तजवीज़ भी दी थी। तो पिछले जो हमारे थे एक कश्मीरी नौजवान, उन्होंने एक तजवीज़ दी नायब वज़ीर ख़ारजा की, तो मैंने उस पर कहा था कि ये नामुमकिन है, बात वो करें जो हो सकती है। तो उसके ऊपर मैंने कहा था कि इतने बड़े टैलेंट रखने वाले, मैंने राठौर साहब की अमेरिका से बात की थी, बरतानिया से बहुत सारे लोगों, डॉक्टर नज़ीर गिलानी से लेकर बहुत लोगों की बात की, गल्फ में है, यूके यूरोप में है। तो मतलब है कि ये थिंक टैंक हैं जो कश्मीर सिलसिले में इंटरनेशनल जो है ना मीडिया को, इंटरनेशनल बैन-अवी ताकतों को और जो है ना वहाँ पे एम्बेसीज और दूसरे जो है ना एमपीज और सेनेट हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स को जाके ना ये कश्मीर के मसले को जो है ना पूरा पेश कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और ये उस सिलसिले में मैं ये कह रहा था कि आज़ाद कश्मीरी हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना, इन जो है ना कि लोगों को मतलब रिकग्निशन ऑफिशियली तौर पे जो है ना इनको कोऑर्डिनेटर टू यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ये देखो वजीर खारजा, इन्होंने सही बात की, वजीर खारजा अभी हुआ है, वजीर खारजा ना होने के बराबर है। मतलब है कि वजीर खारजा की बहुत सारी ड्यूटीज, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और खासकर जो पॉलिसी है कश्मीर पॉलिसी, वो तो सब पोलिटिकल पार्टी के एजेंडे उनके जो मंशूर में है। लेकिन सही कह रहे हैं कि उन्होंने वो जितना वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जितनी प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशनें कर रही हैं, डिफरेंट मतलब मुआवजा करें तो मतलब है कि डिफरेंट आपको कुछ मिलेगा। लेकिन अगर इसको जो आप कह रहे हैं, जो वहां पे मकबूजा कश्मीर पे जो कश्मीरी हैं, उनको पैगाम तो वो क्या देखे ना, अखलाकी पर जो है ना तौर पर जितनी भी है, देखो ना, माली या अखलाकी मतलब दो चीजें होती हैं। तीसरा जो होता है ना कि वो देखो वो जब पाकिस्तान का कोई मसला होता है, चाहे क्रिकेट का कोई हो, कोई गेम हो, तो वो पाकिस्तान के झंडे रख दें। जब कोई बात होती है पाकिस्तान जिंदाबाद के, वो नारे लगा रहे होते हैं। मतलब है कि उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। जितना मतलब है कि हम कश्मीरी जो, क्योंकि जावेद राठौर साहब कश्मीरी हैं, आप कश्मीरी हैं, मेरे बावजूद कश्मीरी हैं, हम दर्द दिल रखते हैं कि जो है ना कि उनका जो है ना वो नहते कश्मीरी जो इस रमजान मुबारक में, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ जो है ना कि ईदें क्या मसाजिद में गए तक नहीं है, और जो है ना इस वक्त जो लॉकडाउन पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से है, वो बेचारे क्या कर रहे हैं। उनको पैगाम यही पैगाम है कि आप अकेले नहीं है, हम बिल्कुल, हमारा हर वक्त जो है ना कि हम किसी किस्म का जो है ना कि हमें इस कश्मीर के लिए, जैसे इन्होंने बात की कि कश्मीर का मसला जो है ना वो पाकिस्तान का सलामती का मसला है। वो जो कश्मीर जो अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी पाकिस्तान की मतलब है कि वो उसमें जो है ना कि उसके लिए जो है ना हम जो है ना ये समझेंगे कि ये पाकिस्तान के, हाँ इसने पाकिस्तान ने जंगे लड़ी है कश्मीर के लिए, हमारे मुसल्लाबाद ने खून दिया, हमारे नौजवानों ने दिया। तो वो जो है ना कि इस सिलसिले में मैं आखिरी ये कहूंगा कि जो अपना ये पैगाम जो खासकर उन कश्मीरियों को जो वहाँ पे जो इंटरनेट जिनकी सहूलत नहीं है, जब सहूलत थी उनके साथ राब्ते थे, उनको पता चलता था कि कितना पाकिस्तानियों के जो है ना कि पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर या दियारे गार में है,
मैं ये वो उन 11,000 उन कश्मीरियों से, पाकिस्तानी तो हमारे मिला के टोटल 90 लाख से तो 1 करोड़ बनते हैं, लेकिन 2.7 मिलियन 27 लाख से लेके 30 लाख कश्मीरी बैरून मुल्क में आबाद है। ये डेटा है। ये डेटा जो है ना 1 मिलियन तो सिर्फ बरतानिया में है। वो जो है ना कि कश्मीरी जो है ना कि एक आवाज बनकर, जैसे इसने कहा, एक आवाज बनकर एक ही यानी कि नुक्ते पे अगर को राजी करने इकट्ठा करने वाला वो कौन होगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, मुमकिन है नामुमकिन है, ये जो है ना कि यूनिटी दिखाने की इसको जरूरत है। कश्मीर का मसला दाखिल हो चुका है। आपका पॉइंट आ गया सर। आवाज सारे हम एक कर लेते हैं। इस वक्त हम 3 भाई बैठे हैं, हम एक आवाज कर लेते हैं जी हमें आजादी चाहिए, लेकिन इससे आजादी तो नहीं मिलेगी। एक आवाज के आगे भी कोई प्रोग्राम होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे, मुल्क के अंदर तस्लीम हो जाएंगे, बंदे बैरून मुल्क वाले लीडर्स रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, ये सारा कुछ चीज इट्स ओके, लेकिन इससे आगे जो है वो भी। इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ जुल्म है, एक तरफ मजलूम है, तो मजलूम को हम क्या पैगाम देंगे कि बस ठीक है, हम बस दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जनाब राठौर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सच्ची बात ही है कि हम तो, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम उन कश्मीरियों के सामने शर्मिंदा हैं कि जो कुछ हम कर सकते थे या हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया, और उनको हम क्या पैगाम देंगे। वो तो हमसे ज़्यादा बहादुर हैं, जर्री हैं, गैरतमंद हैं, गयूर हैं, और अपनी आज़ादी के लिए 1 मिलियन फौज के सामने शीशा पलाई हुई दीवार बने हुए। तो हम सिर्फ उनको खराज तहसीन ही पेश कर सकते हैं। पैगाम तो मेरा ख्याल है उनको क्या दें, हम इस काबिल नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात जो है, जो इन्होंने बात छेड़ी कि भाई क्या करना चाहिए, कोई बन जाए, कोई डिप्टी वजीर खारजा बन जाए। देखें, असल बात यह है कि जब आप कुरैशी साहब घर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले उस ज़मीन को, साइल को टेस्ट करने के बाद उसका नक्शा बनाते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं कि आखिर में ये कैसा लगेगा। तो उसके लिए आपको सीमेंट भी चाहिए होता है, गारा भी, पत्थर भी, ईंटें भी, मार्बल भी, सरिया भी, सारी चीज़ें। तो सिमिलरली जो एक तहरीक है, कौमों की तहरीक है, वो एक डायरेक्शन से नहीं हासिल होती। ना सिर्फ लड़ने से होगी, ना सिर्फ डिप्लोमेसी से होगी, ना सिर्फ सियासत से होगी। ठीक है, इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमें मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और वो मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी तब बनती है जब उससे पहले पॉलिसी हो। मुझे तो कौमी पॉलिसी का फुकदान नज़र आ रहा है। मैं जब 90s में कश्मीर पे एक बुक लिख रहा था, तो मैंने उस वक्त एक बुक लिखी थी, कश्मीर मिथ एंड रियलिटी। तो मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे कहीं से कोई पेपर मिले नहीं। फॉरेन ऑफिस से भुट्टो साहब की स्पीचेस या नसरुल्ला खान जो वजीर खारजा थे उनकी 1-2 मिली, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से कुछ नहीं मिला। तो फिर उसके बाद मुझे एहसास पैदा हुआ कि इसका मतलब है पाकिस्तान की कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। तो मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अल्हम्दुलिल्लाह एक समरी मूव की, जिसमें मैंने आइडिया दिया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कश्मीर कमेटी बने, ताकि वो कौमी कश्मीर पॉलिसी बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा ने वो इनिशिएटिव लिया, वो एक रेजोल्यूशन के ज़रिए फिर मूव कराई और वो कमेटी बन गई। और पहले जो चेयरमैन थे नवाबजादा नसरुल्लाह साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से उस कमेटी को भी एक ये समझे कि उज़्व मुअत्तल बना दिया गया, पॉलिटिकल कंपनसेशन के लिए यूज़ किया गया, और कोई हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं कौमी पॉलिसी नहीं बना सके। आई डोंट नो कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या एक पेज पे नहीं थे। तो मैं अब ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि पॉलिटिशियन, हुकूमत और सारे सियासतदानों को, सारी पार्टीज को साथ लेके, और एस्टेब्लिशमेंट को, कश्मीरी लीडरशिप को और कश्मीरी डायस्पोरा को, जो लोग हम यहाँ हैं, जो हम समझते हैं कि क्या हो सकता है, लेके एक जो है वो कॉन्फ्रेंस करें। ये नहीं कि टीवी के ऊपर आए, टीवी की कोई जरूरत नहीं है, मीडिया के ऊपर। वो 1 दिन की नहीं, 2 घंटे की नहीं, वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हो, बंद कमरे में हो, पूरी डेलिब्रेशंस हो, डिस्कशंस हो, एक पॉलिसी बने, और उस पॉलिसी की रोशनी में हम मल्टीपल स्ट्रेटेजीज के साथ काम करें साइमल्टेनियसली, तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। अब देखें ना, हमारे मसूद खान है, प्रेसिडेंट बन गए, बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो वाहिद कश्मीरी है जो कैपेबल डिप्लोमेट है, लेकिन उनको गलत इस्तेमाल किया गया।
देखिए, प्रेसिडेंट का तो आज़ाद कश्मीर की हद तक महदूद होता है। अगर वो बाहर आएँगे, कोई बात करेंगे, किसी सुनेगा, लेकिन वो ऑफ़िशियली जाके किसी मुल्क के हेड ऑफ़ स्टेट से नहीं मिल सकते। अगर उनको वहाँ उसके बजाय डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा बना दिया जाता या वज़ीर-ए-आज़म का स्पेशल एनवॉय बना दिया जाता फॉर कश्मीर, तो वो हर मुल्क के सदर वज़ीर-ए-आज़म से मिलते, कश्मीर की बात करते। यानी बहुत सारे काम हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं, सोच विचार के बगैर कर रहे हैं। जिसके ज़हन में जो काम आया वो समझता है कि मैं अक्ल कुल हूँ, उसको आगे कर लेता है। कोई डिस्कशन का, कोई डेलिब्रेशन का, कोई मशवरे का कोई फोरम ही नहीं है। तो ये अनफॉर्च्यूनेट है। तो मैं इस मौके पर तजावीज़ तो बहुत हैं, लेकिन उन तजावीज़ से आइसोलेशन में कोई तजवीज़ काम नहीं कर सकती, जब तक हमारे पास एक किस्म की मरबूत पॉलिसी ना हो। और उसके लिए पाकिस्तान से गुजारिश है, पाकिस्तान के सियासतदानों से, एस्टेब्लिशमेंट से, कश्मीरी लीडरों से, कश्मीरी डायस्पोरा से, कि सारे इकट्ठे होके, अभी भी वक़्त थोड़ा है, बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं है आपके पास, बहुत थोड़ा वक़्त है। अगर आपने सँभलना है, ज़िंदा रहना है, तो आप अभी भी कुछ कर लें, तो शायद आप कुछ कर सकें, नहीं तो फिर अब पछताए क्या आवत, जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत, कुछ अरसे बाद हमें शायद इसका मौका भी ना मिले। तो बहुत शुक्रिया, मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। आपका जी बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। जी जी, बड़ी मेहरबानी जावेद राठौर साहब। आज की इस गुफ्तगू के अंदर एक बड़ी अच्छी जो बात बड़ी वाज़िया तौर पर निकली है कि हमारी जो है हुकूमती सतह पर वाज़िया पॉलिसी जो है उसको सामने आना चाहिए, ताकि उस गाइडलाइन के मुताबिक हर आदमी अपने अपने फिर हिम्मत के मुताबिक फिर आगे कदम रफ्ता हो। आप चुगताई साहब इस बात पर क्या कहेंगे कि हुकूमती पॉलिसी जो है उसके लिए किस तरह की हमें मजीद कोई प्रेशर बिल्ड अप करना चाहिए कि हुकूमत कोई वाज़िया पॉलिसी बनाए? देखिए जी, कृष्ण भाई मुख्तार, क्योंकि टाइम खत्म होने को जी है। जी, बस ये आखिरी नुक्ता है, इसके बाद फिर इंशाल्लाह। राठौर साहब ने वही बात की जो मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में की थी कि जो कश्मीर कमेटी है, एक ही कश्मीर कमेटी इफेक्टिव थी जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जी ने बनाई थी, वो थी जिसमें नवाज अजहर 16 साहब थे, इनको कश्मीर का पता था। वो जब दौरे करते थे पता चलता था कि कश्मीर के लिए कोई काम हो रहा है, कश्मीर के मसले को उजागर बैन कौमी तौर पर किया जा रहा है। तो ये जो है ना, कि मैं कहता हूँ कि अगर इसमें कोई आईनी कानूनी पाबंदी नहीं है कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन कोई भी, चलो वो वहीं चलो पाकिस्तान से बने, कोई भी बने, लेकिन उसको कश्मीर के सिलसिले में जो पूरे की तरह बाखबर हो। लेकिन जो मेंबर्स हैं, कोऑप्टेड मेंबर जो है ना, कि वो ये भी ये नहीं कि मेरा ख्याल मेरा आइन में ऐसा नहीं है कि जरूरी है मेंबर पार्लियामेंट हो, सेनेट के हो। अगर वो मेंबर पार्लियामेंट के, सेनेट के हैं, लेकिन कोऑप्टेड मेंबर जो है ना, वो तो दूसरे बन सकते हैं। उसमें कोई बिल्कुल किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये फायदा है ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए, और खुसूसन जो उन कश्मीरियों के लिए जिनकी जद्दोजहद जो है 72 साल से वो वहाँ उनका नजराना दे रहे, उनके लिए कि उनके मसले को हम बैन कौमी बरादरी को जाके बताएंगे कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जो है ना कि एक फाशिस्ट कानून है, वहाँ पे जंगल का कानून है, जेल बन चुकी है, वहाँ जो है ना जो रोज आए दिन कत्लो गारत हो रही है, ये बॉर्डर पे जो टेंशन है, ये वो इसको सारा को स्टॉप कराएं, बंद कराएं। जब तक ये वो मेंबर जाएंगे नहीं, ये तजवीज जो है ना, ये तजवीज अगर हुकूमत वक्त के पास जाए, उनको कोई वक्त नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई वसाइल नहीं चाहिए, कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए। ये फौरी तौर पे जो है ना, जिस तरह बेनजीर भुट्टो ने फौरी तौर पे उस वक्त कमेटी बना दी थी, तो मतलब है कि क्योंकि मैं इसलिए कहूंगा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तलक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों ने जो है ना कि ये सबसे पहले कश्मीर के मसले को अपने पार्टी मंशूर में जो है ना कि शामिल किया था। तो वो जब भी बात आती है तो मुख्तलिफ पार्टियां कहती हैं कि हमने कश्मीर मसले को उजागर किया, जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उजागर किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन फिर भी अभी कमी है, कमी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि वक्त नहीं मिलता हमारी जो है ना कि पार्टियों को हुकूमत में, क्योंकि वो हुकूमत जो है ना कि आपको पता है कि डिसमिस होती रही है, दो साल के अंदर अंदर 2 हुकूमतें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वो लीडरशिप थी होती रही है, और जुल्फ़िकार भुट्टो को टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद जो है ना कि हुकूमतें जब अभी आई हैं, अभी देर आए दुरुस्त, अभी इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि इस वक्त तमाम अख्तलाफात बुला के इस नेशनल इशू पे, कश्मीर के इशू पे कृषि साहब हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। और जब तक ये हम इकट्ठे नहीं होंगे, एक नुक्ते पर राजी नहीं होंगे, लीडरशिप को इकट्ठा करें, और जो बाहर से, जैसे उन्होंने कहा कि डायस्पोरा जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर तारिकीन वतन है, जो कश्मीरी हैं, उनको जरूर शामिल करें और यूथ काउंसिल को शामिल करें। आजाद कश्मीर पाकिस्तान की
जो है ना कि सारी सब जो है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को हुकूमत वक्त सबको करें, इवन सलाह फवाद जो है ना कोई इसमें, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने जंगें लड़ी, उन्होंने खून के इंतजार दिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो आए थे जंग मुसल्लत करने के लिए, उनको दुम बढ़ा के भागना पड़ा। तो ये सारा चीज जो है ना सब तक गठे। उन्होंने एक अच्छी बात की, मैं आखिर में खत्म करूंगा कि ये बातें जो है ना ये कॉन्फ्रेंस में नहीं हो सकती, मीडिया में नहीं आ सकती, कुछ नहीं आ सकती यार। इस्लामाबाद में बैठ के ये कॉन्फ्रेंस होती है, वो 2-4 बंदे वो अमेरिका से बरतानिया से वो जो लीडिंग बंदे रोल अदा कर रहे हैं, जो इस मुद्दे को जाकर कर रहे हैं, उनको बुलाएं, दावत दें और डिस्कशन हो, ओपन डिस्कशन हो, 10-10 घंटे की डिस्कशन हो, 2 दिन की लगातार हो, बंद कमरे में वो बैठ के जो है ना उसमें जो है ना सारी चीजें जो है ना ये पेश करें। इंशाल्लाह ताला ये कश्मीर का मसला जो है ना ये जो है ना कि हल हो सकता है। बहुत मेहरबानी चुगताई साहब। जिस तरह के माशाल्लाह जावेद राठौर साहब की गुफ्तगू से हमें एक बहुत बड़ी एक बात जो मिली है, जो एक डायरेक्शन ही समझ लें हमारे लिए बन रही है, वो ये है कि हुकूमत की वाज़िया पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए कश्मीर इशू पर। और जो आपने तवज्जो दिलाई है और पिछली भी गुफ्तगू होती रही है हमारी इसके ऊपर, कि जो हमारी जितनी भी लीडरशिप तंजीमें और जो भी मुहर्रिक लोग हैं, संजीदा समझदार लोग हैं, इनके अंदर इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके कोशिश जारी सारी है कि यूनिटी हो। और ये जो यूनिटी है, आप वन वॉइस कश्मीर हैं, काउंसिल हैं, जावेद राठौर साहब सॉलिडारिटी काउंसिल के चेयर, सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं, इस तरीके से जितनी भी हमारी तंजीमें हैं, ये आपस में करीब आए और करीब आकर हमारा एक यूनाइटेड जो एजेंडा या होनी चाहिए, एक इनिशियल मूव के भाई मुल्क के अंदर कश्मीर पॉलिसी वाज़िया होनी चाहिए। तो उसके आगे जो है इंशाल्लाह फिर जो भी है चीजें हरकत में आ जाएंगी। ये 2 स्टेप्स जो हैं कम से कम ये तो हम ले सकते हैं, बाकी उसके आगे जो भी होगा सो होगा। तो माशाल्लाह बहुत बहुत मेहरबानी जावेद साहब, और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा फिर तकलीफ देंगे। बस यही है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान शरीफ के महीने की बरकत से हमारे दोस्तों के अंदर, दिलों के अंदर नरमी और आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, यकजहती अता फरमाए। बाकी ये है कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ या खुद मुख्तार, ये तो बाद की बात है। पहली स्टेप है जो आज़ादी, तो आज़ादी का जो है ना वो पहला स्टेप है, जिसके ऊपर हमारे सब की है ना इत्तेफाक है इसके ऊपर। तो अवैस हैदरी साहब भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और शहजाद भट्ट साहब का भी बहुत शुक्रिया। तो आखिर में एक चंद अल्फाज, आखिरी अल्फाज जनाब जावेद राठौर साहब और चुगताई साहब, फिर उसके बाद मीटिंग खत्म करते हैं जनाब। जी, मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूंगा और जो लोग सुनने वाले हैं दोस्त सारे, उनसे ये कहूँगा कि वो हमारा जो कश्मीर सॉलिडारिटी काउंसिल का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक का पेजेस को लाइक करें और साथ जुड़ें। और साथ ही साथ दूसरी मेरी सारी तंजीमों से ये गुजारिश होगी कि हम सबको इकट्ठे होना चाहिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और एक नुक्ते और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना ज़रूरी है। उसके बगैर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकेगी, ना उसके बगैर हमारी बात पाकिस्तान सुनेगा और ना कोई और सुनेगा। एक नुक्ते के ऊपर और एक फोरम के ऊपर इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करें, तो हम इस तरह का इंशाल्लाह कोई ना कोई करेंगे सिलसिला कि सारे लोग इकट्ठे हों और मिलजुल के आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। आमीन, जज़ाकल्लाह। चुगताई साहब, आप मजीद 1-2 मिनट। बस यही ऐड करूंगा कि जो जावेद साहब ने बात की ना पहले अपने गुफ्तगू में, उसको मैं ऐड करूंगा एक बात कि जितना हमारा है जो नौजवान तबका जो है ना, असल में वही पढ़ा लिखा तबका है जिन्होंने आगे जाके भाग दौड़ संभाली होती है। वो कश्मीर इशू को, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, वो इंटरनेट मीडिया को, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अच्छी तरह जानते हैं। उनका जो है ना, उनको ज्यादातर जो है ना कि उनको अकोमोडेट, उनको जो है ना ज्यादातर फ्रिस मतलब है कि हमें लाने की जरूरत है, आगे लाने की जरूरत है वो। और दूसरी जो है ना कि जो बात मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ ही
कि जितनी भी हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जितना भी है अपना राठौर साहब के पास होगा, आपके पास होगा, मेरे पास होगा, जो संजीदा है, संजीदा ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिर्फ नहीं है कि आप टीवी पे या थोड़ा सा एक फंक्शन करवा के बस वो ऐसे ऐसे ही कुछ हो, यानी कि मतलब उनका तरीकाकार जो वाकई यानी कि संजीदा है और वो मतलब इस कश्मीर इशू के ऊपर मतलब के काम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया को, सोशल मीडिया के जरिए या आगे जाके जो है ना कॉन्फ्रेंसेस के जरिए या मतलब के आज बना वो जो है ना कि उनका एक डेटा इकट्ठा करके उनको ऑन बोर्ड लेके फिर जो है ना कि राठौर साहब से मशवरत करके, क्योंकि पहले तो 2, 4, 5, 8, 10 इस तरह करते करते जो है ना ये करता बहुत सारी है, दर्जन नहीं है, हंड्रेड्स है, लेकिन इकट्ठा करना जो है ना कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब है कि क्योंकि कश्मीर का मसला जो है ना कि हल तभी होगा जब तक सब एक नुक्ते पर राजी नहीं होंगे। जी जी इंशाल्लाह। चंद साथी जो जिनसे हमने पिछले चंद दिनों में बातचीत हुई है, राजा सिकंदर खान साहब, फ़हीम कायनी साहब, और इस तरीके से हम लोग तो इस चीज पर इत्तेफाक कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये करेंगे। तो ये जो वेबसाइट है kashmirsolidarity.org, तो इसके ऊपर बड़ी मालूमात है माशाल्लाह। मैं बड़ा मतलब मशकूर हूँ जनाब जावेद राठौर साहब, आपने ये वेबसाइट पे बड़ी अच्छी मालूमात, जरूरी मालूमात और जो हर एक को एक इनिशियल जरूरी चीजें, तो माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी है कश्मीर सॉलिडारिटी काउंसिल के नाम से। ठीक है इंशाल्लाह उसके ऊपर भी विजिट करें जनाब सुनने वाले सामीन, और उससे मालूमात हासिल करें। और देखो फेसबुक के ऊपर हम सारे फ्रेंड्स हैं, ये कमेंट्स के अंदर आप अपने सवाल पेश करें, आपने कोई जो गाइडलाइंस हैं वो हमें दें, और मिलजुल कर कोई जरूरी नहीं कि खामखा हमें कोई बहुत इल्म है, जितना एक हमारा अकल इल्म था हम अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो ये सब मिलजुल कर, तो सबका शुक्रिया सामीन का और प्रोग्राम में ज्वाइन होने का। इंशाल्लाह ये हर एक दूसरे दिन हम कोई ना कोई साथी जो है वो ढूंढ कर लाते हैं, ताकि हम इस सिलसिले को, कश्मीर इशू को हम इंशाल्लाह मजीद उजागर करते रहेंगे। तो इसी पर इत्तेफाक करते हैं और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, हमारे मजलूम भाइयों बहनों और माओ बहनों को अल्लाह ताला सब्र दे, और जल्द अज जल्द अल्लाह ताला इस मामलात के अंदर हमें कोई अजाला फरमाए, आज़ादी की नियामत से माला माल फरमाए। अल्लाह हाफिज। इसी पे इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया।